आज का हमारा टॉपिक है समासः। कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम में समास है और जो कोड है 119 मणि का जिसमें बुक चलती है, उसमें आपके तत्पुरुष समास है जिसमें विभक्ति, तत्पुरुष में विभक्ति है, नए तत्पुरुष है, उपपद है। इन तीनों को मिलाकर के 2 अंक के प्रश्न आएंगे आपके। द्वंद्व का 1 अंक का आएगा। अव्ययी भाव में आपके अनु, उप, सह, निर, प्रति, यथा इन सबको मिलाकर के 1 नंबर का आपके प्रश्न आएगा। तो आपके कुल 4 अंक के प्रश्न आएंगे। आपको 5 दिए होंगे, 5 में से आपको 4 करने होंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि समास किसे कहते हैं। समसनम इति समासः। समास अर्थात संक्षेपण, किसी शब्द का छोटा रूप, विभक्ति इत्यादि को हटा करके हम एक बहुत सारे शब्दों के समूह को एक शब्द में बदल देते हैं, वही समास है। समास में 2 पद होते हैं। पहला होता है पूर्व पद, पूर्व यानी पहले वाला पद, और उत्तर पद, उत्तर कहते हैं बाद, तो बाद वाला पद, तो 2 पद होंगे। अब आपके कोर्स में सबसे पहले है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास कैसे पहचानेंगे? तो उत्तर पद प्रधानो तत्पुरुषः। उत्तर यानी बाद वाला पद जिसमें प्रमुख होगा, मेन होगा, वो ही तत्पुरुष है। अब आपके जो तत्पुरुष समास है उसमें विभक्ति तत्पुरुष है। तो विभक्ति आपकी द्वितीया से लेकर के सप्तमी तक चलेगी। तो आपकी 6 विभक्ति के तत्पुरुष हैं। तो सबसे पहले द्वितीया है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो समास है वो आपकी जो मणि का बुक है उसमें जो चैप्टर दिए हैं उनमें जो शब्द आए हैं समास के, उन्हीं में से आपके प्रश्न बनेगा। तो द्वितीया से कोई आपके प्रश्न नहीं है। इसके बाद हम आएंगे तृतीया पर। तृतीया तत्पुरुष में तृतीया यानी तृतीया विभक्ति होगी। इसमें से के द्वारा, जो से यहाँ पर है वो साधन के लिए है। तो पूर्व पद जो होगा उसमें तृतीया होगी। बाद वाला पद तो प्रधान होगा, लेकिन पूर्व पद में तृतीया विभक्ति आपको लगानी है। जब आप समास विग्रह करेंगे, समास विग्रह, विग्रह मतलब तोड़ना, जब उसके आप 2 पद बना देंगे तो 2 पद बनते ही पूर्व पद में आपको तृतीया विभक्ति लगानी है। और जब आप समस्त पद बनाएंगे, मतलब 2 पदों को का आप 1 पद बनाएंगे, जैसे 2 पद हैं विद्या परांगमुख, इसका आपने 1 पद बनाया, ठीक है, इसको समस्त पद कहा, तो आपको ये विभक्ति हटा देनी है। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है। अब आपके ये मणिका में से आपके उदाहरण आए थे। विद्या परांगमुख, विद्या से विमुख, जिसका विद्या के प्रति मन नहीं है, तो तृतीया होगी। विद्या शब्द स्त्रीलिंग है, तो आपको पता होना चाहिए कि या चिन्ह लगाना है। तो विद्या परांगमुखः, ये विग्रह है, विग्रह में विभक्ति लगाएंगे। आशान्वितः, आशा शब्द भी स्त्रीलिंग है, तो आशया अन्वितः, जिस शब्द के लास्ट में आएगा उस आ की जगह या लगाना है आपको। तो आशया अन्वितः, बाद वाला जो शब्द उसमें आपको कोई चेंज नहीं करना है। विद्या समम, विद्या ये भी स्त्रीलिंग है, तो आ की जगह या करेंगे, तो विद्या समम। तो ये तो थे आपके समस्त समास विग्रह। अब ये इधर फिर से समास विग्रह आया है, तो आपको समस्त पद बनाना है। तो आपको ये जो एन तृतीया का जो चिन्ह है ये हटाना है। तो त्याग समम, बाद वाला शब्द मिलाना है, बीच में से सिर्फ एन हटाना है। धान्येन समृद्धाः, तो एन हटाएंगे, तो धान्य समृद्धाः। दुखेन निग्रहम, एन हटाएंगे, दुख निग्रहम। सुवर्णेन पूरितम, सुवर्णेन में एन हटाएंगे, सुवर्ण पूरितम। चित्रा नक्षत्रेण युता, चित्रा नक्षत्र युता। किरणैः समाः, इसमें तृतीया का बहुवचन है, ऐ ही हटेगा, तो किरण समाः।
चतुर्थी में भी आपका कोई उदाहरण नहीं है। इसके बाद हम पंचमी में आएंगे। पंचमी का चिन्ह भी से होता है, लेकिन ये से अलग होने के अर्थ में होगा। इसमें आपके आत या याह मिलेगा, दो ही शब्दों पर आप ध्यान रखेंगे। रजोगुणात समुद्भव, आत दिया है तो आत हटाना है, तो रजोगुण समुद्भव। जब आपको पता है कि लग रहा है कि 3 शब्द हैं, तो शुरू वाले 2 शब्द अलग रखने हैं और लास्ट वाला शब्द अलग रखना है। विभक्ति तत्पुरुष में आपको केवल षष्ठी पे फोकस करना है। आपके जहाँ तक है उदाहरण है वो षष्ठी के ही आएंगे। षष्ठी के लिए आप श्य, याह, नाम, ये 3 याद रखें। किसी शब्द में ई दिया है तो ई की जगह ए लगाएंगे, और ऊ दिया है तो ओह लगाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। प्रक्षेपक यंत्रेण, अब अ आ रहा है तो आपको श जोड़ना है। प्रक्षेपकस्य यंत्रेण। ध्वनि विस्तार यंत्रम, अब इसमें ध्वनि विस्तार यंत्रम 3 शब्द है, तो ध्वनि में भी षष्ठी, विस्तार में भी षष्ठी, तो ई की जगह हमने बताया ए लगाना, ए है, तो ध्वनेः विस्तारस्य यंत्रम। शालीचूर्णम, ई दिया है तो एह करेंगे, शालेः चूर्णम। सेतु, ऊ आ रहा है तो ओह करेंगे, तो सेतोः निर्माणम। क्लेश परंपरा, यहाँ पे क्लेशानाम परंपरा, षष्ठी बहुवचन करेंगे। देव गति, देवस्य गति, शब्द के लास्ट में अ आ रहा है तो स्य लगाएंगे। संधि खनन सुयोग्यम, संधि खननस्य सुयोग्यम। स्मृति, ई आ रहा है, एक एह कर देंगे, स्मृतेः विभ्रमः। हयशालाम, हय कहते हैं अश्व को, तो यहाँ पे बहुवचन में आएगा हया नाम शाला। म जोड़ा है, ताम जोड़ सकते हैं या शालाम भी कर सकते हैं। राजा देशम, राजा का षष्ठी में बनता है राज्ञः, आदेशम। काक, अ दिया है, काकस्य चेष्टा। केका रवम, केका है तो केका स्त्रीलिंग है, केकायाः रवम। चंचू देशे, ऊ दिया है तो चंचोः देशे। जन कल्याण कर्मसु, तो जन कल्याणस्य कर्मसु। ब्रह्मांडम, ये डिफरेंट है, षष्ठी में बनता है ब्रह्मणः अंडम। लोक यात्रा, लोकस्य यात्रा। वर्ण विरोपणे, वर्णस्य विरोपणे। सत्व हितेशिता, सत्वानाम हितेशिता, यहाँ पे भी बहुवचन हो रहा है, तो आपको क्या करना है, जो डिफरेंट है उसी को फोकस करना है। जिसमें श लग रहा है तो उसमें आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ ई आ रहा है वहाँ ए करना है, जहाँ ऊ आ रहा है वहाँ ओह करना, इतना ही ध्यान रखना है। जैसे अक्षर व्यक्ति, इसमें भी बहुवचन है तो अक्षराणाम व्यक्ति ही। धी का बनेगा धियो गुणाः, ये डिफरेंट है, इसको याद करना है। अर्थ विज्ञानम, अर्थस्य विज्ञानम। पदच्छेदः, पदानां छेदः। चंदनस्य रसः, चंदन रस, यहाँ पे स्य हटाना है तो चंदन रसः। शक्रस्य प्रभावेण, स्य हटाएंगे, शक्र प्रभावेण। काकस्य ध्वनिः, काक ध्वनिः। यूथस्य पति, यूथपतिः। मेषाणाम मध्य, इसमें आनाम हटाएंगे, केवल नाम नहीं आनाम, तो मेष मध्य। सबसे ज़्यादा उदाहरण ही आपके षष्ठी के हैं। अश्वानाम नाशः, इसमें भी आनाम, अश्वनाशः। कपीनाम मेधशा, कपी में छोटी आती तो कपी मेधशा। प्राणानाम त्राणाय, प्राणत्राणाय। जिह्वायाः लोलुप्तया, अब इसमें जिह्वा शब्द स्त्रीलिंग था तो जिह्वायाः बना, तो जिह्वा लोलुप्तया, याः हटा देंगे। वानराणाम हिताय, वानर हिताय। शरीरस्य विमोक्षणात्, शरीर विमोक्षणात्। गुरोपदेशः, गुरुपदेश, ऊ और ऊ मिलकर बड़ा ऊ हो गया है। रवेः किरणाः, रवि किरणाः। परेषां द्रव्ये, परद्रव्ये। कलशस्य पातेन, कलशपातेन। साधूनां वृत्तिं, साधुवृत्तिं। तत्वार्थस्य निर्णयः, श हटाएंगे, तत्वार्थ निर्णयः। वनस्य संपदा, वन संपदा। सेतुः निर्माणम, सेतु शब्द होता है इसलिए सेतु निर्माणम बनेगा। पर्यटनाधिकारी, पर्यटन अलग होगा तो पर्यटनस्य अधिकारी। बौद्धमठः, बौद्धों का मठ, बहुवचन में आएगा, बौद्धानां मठः। उद्गमस्य स्थलम, उद्गम स्थलम। अरुणस्य अचलः, अचलः या प्रदेशः, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। शंखस्य ध्वनि, शंख ध्वनि ही। यमुनायाः तीरे, याः हटेगा, यमुना तीरे।
अभिनंदनस्य समारोहस्य हटेगा अभिनंदन समारोहः। संकल्पस्य वाचनम संकल्पवाचनम। साधुजनानां मैत्री, यहाँ पे जनानां बहुवचन आएगा। प्राणिनां गणः प्राणिगणः। गुरोः वचनम गुरुवचनम। सुवर्ण कलशम सुवर्णस्य कलशम। एक और था गृहाभ्यंतरे, तो गृहस्य अभ्यंतरे ह में और मिलाएंगे तो आ हो जाएगा गृहाभ्यंतरे। अब हम आएंगे सप्तमी विभक्ति पर। सप्तमी में आप देखेंगे एषु ई भी मिलेगा। वाक्पटुः, वाक का सप्तमी बनता है वाची पटुः। भर्तर्षभः, भरतेषु ऋषभः, एषु आया है बहुवचन में। शास्त्रेषु पारंगतः, यहाँ पे भी बहुवचन आया है शास्त्रेषु पारंगतः। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो ये आपके द्वितीया से सप्तमी तक विभक्ति के उदाहरण थे तत्पुरुष के। अब आएगा आपके नए तत्पुरुष, ये सबसे आसान है। इसमें आपको क्या देखना है, यदि पूर्व वर्ण व्यंजन है तो न को अ होगा और पूर्व वर्ण स्वर है तो न को अन होगा। आप उदाहरण से समझेंगे। जैसे यहाँ पे अनर्घम, इसका मतलब है अन आया है। अन आया है मतलब पहले तो अन की जगह न करेंगे, न। इसका मतलब है कि बाद में अ था तो न अर्घम अनर्घम। तो हमने कहा पूर्व वर्ण ये है यदि ये स्वर है, पूर्व वर्ण स्वर है, तो अस्वर है तो न को क्या हो जाएगा अन, तो न को हमने यहाँ पे अन किया। ऐसे ही अन है तो अन को न करेंगे, अन है तो बाद में अन को हटा करके अ जोड़ेंगे, अन अवद्यम। अकार्यम, यहाँ पे अ ही अकेला आया है, इसका मतलब है न कार्यम, इसमें अ नहीं लगाना है। अकात्र, इसमें भी न कातरः। अवक्रता, न वक्रता। कहने का मतलब है कि शब्द के आगे यदि अन है, इसका मतलब है न के बाद में भी अ आएगा। और यदि शब्द में केवल अकेला अ है, इसका मतलब है बाद में आपको अ नहीं लगाना। जैसे अकातरः में कातर में अ नहीं लगाना, अवक्रता में न वक्रता। अनासक्ता, अब अनासक्ता में अन आ गया तो क्या हो जाएगा, न आसक्ता। अ और अ मिल करके आ हो गया। अयथा काल, इसमें न यथा कालम। अनिच्छन, न इच्छन। अब इसमें क्या था, ई था, ई था इसलिए अन हुआ, ये ध्यान रखना है। अनृतम, न ऋतम। अमेध्यम, न मेध्यम, न पूर्वः, न उद्वेगकरम, न संशयम, न हितम अहितम। कहने का मतलब न के बाद में यदि व्यंजन है, तो न के बाद में व्यंजन ह आ रहा है तो न को क्या करेंगे, अ करेंगे, तो अहितम बन जाएगा। अनर्थः, न अर्थः। अमेध्यम, न मेध्यम। ये आपके उदाहरण थे। तो ये आपके, इसके बाद आता है उपपद विभक्ति।